हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना सीएसएन क्लासेस में। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमें चैप्टर 1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि कंप्लीट करने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बायोलॉजी के एक चैप्टर में, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आज खत्म करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर देखें और पूरा तक वीडियो जरूर देखें। चलिए यहाँ पे बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है पर्णहरित, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो सुपोषी पोषण के लिए ये जितने भी प्रश्न ऑप्शन है तीन या तीनों हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी, पर्णहरित भी, सूर्य का प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। नेक्स्ट प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे में भोजन जो कि किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। मैं आप सभी को बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन ना बताती हूँ, सीधा आप सभी को आंसर ही बता दें ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी आप लोग समझ सके। तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न और 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सम एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सम एंजाइम का प्यारे बच्चे कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए है वसा का पाचन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में ट्रिप्सम एंजाइम का कार्य जो क्या करता है प्यारे बच्चे, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट और 4 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में जो आहार का कौन सा भाग में है जो कि पाचन होता है, ये प्रश्न है। तो कार्बोहाइड्रेट प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है और 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वपोषी पोषण है। तो स्वपोषी पोषण किसे कहा था, हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी पोषण कहा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे एक स्वपोषी पोषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है। इस चारों में से कौन सा एंजाइम है जो वसा का क्रिया करता है प्यारे बच्चे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे, ट्रिप्सन। सॉरी प्यारे बच्चे, सी हो जाएगा, लाइपेज। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो कि है वसा का कार्य करता है, तो लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में रात में, दिन रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, आप सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश जब सूर्य से निकलता है तो वो दिन में ही निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चे, 8वां प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक जिसे मरा हुआ मृत है उसे ही कहा जाता है कवक। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृत्यु परजीवी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृत्यु परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न है, क्लोराइड वर्णन का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है प्यारे बच्चे, क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णन का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगर आप सभी को क्लास करने में मजा आता होगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपना इस भाई को। यहाँ पे 10वां प्रश्न है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्तरस आप सभी को याद रखना है, यकृत से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे, यकृत। नेक्स्ट और 11 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होती हैं। तो हम सब एक मानव है, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं। तो हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। ये जवान के लिए होता है, वयस्क कहा जाता है, इसका मतलब जवान। ऐसा नहीं हम लोग बच्चे हैं तभी कम दांत है, लेकिन एक मिनिमम कितना दांत होता है ये पूछ रहा है, तो 32 तो होता है यह सबका। नेक्स्ट और 12 नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध से जब दही बनता है तो आप सभी को याद रखा, किण्वन की अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किण्वन। नेक्स्ट और 13 नंबर प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संबंध के लिए या भोजन संबंध के लिए, एमिनो अम्ल संबंध के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो पौधे में जो होती है प्यारे बच्चे, पौधे में फ्लोएम किसके लिए होता है। एक होता है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। प्यारे बच्चे आप सभी को याद रखना है, फ्लोएम जो कि है उत्तरदायी होता है प्यारे बच्चे, तो भोजन के संबंध के लिए एक फ्लोएम
उत्तरदायी होता है। आप सभी से पूछे कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के संवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। तो आप सभी को याद रखना इन दोनों प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कोकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोकरोच। नेक्स्ट और 15 नंबर प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है प्यारे बच्चे, तो आप सबको याद रखना है पत्ता। प्यारे बच्चे पत्ता में होता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। नेक्स्ट और 16 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसत पर कुंचल दाब है लगभग कितना होना चाहिए प्यारे बच्चे, तो 120 mmHg होना चाहिए प्यारे बच्चे, 120 mmHg। नेक्स्ट और 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि जो कि है प्यारे बच्चे 120 दिन होती है। आप सभी को याद रखना। अब यहीं से पूछे आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन का होता है। नेक्स्ट और 18वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चे, हीमोग्लोबिन की जो कमी होता है उसमें कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट और 19वां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और आखिरी प्यारे बच्चे क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ऑक्सीजन का वाहक कैसे होता है, तो आरबीसी के द्वारा होता है ऑक्सीजन का वाहक। अगर आप सभी को इसका फ्री नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन में। उसके बाद प्यारे बच्चे वीडियो अच्छा लगा होगा, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।